मुरैना से बता रहे हैं, जहां पर दो गुटों में मारपीट हुई है। पथराव की घटना सामने आई है, साथ ही गोलीबारी की घटना भी सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। तो खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा में पथराव और गोलीबारी हुई है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में दो गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। साथ ही दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। खबर मुरैना से, जहां दिमनी विधानसभा में हुआ है पथराव और गोलीबारी। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में दो गुटों में उपद्रव देखने को मिला, जिस पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। खबर मुरैना से बता दें, जहां दिमनी विधानसभा में पथराव और गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में दो गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, लेकिन अभी तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बताए जा रहे हैं प्रत्याशी। तो मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में दो गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं प्रत्याशी। खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा में हुआ है पथराव और गोलीबारी। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में दो गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं प्रत्याशी। खबर मुरैना से, जहां दिमनी विधानसभा में हुआ पथराव और गोलीबारी। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में दो गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। तो बता दें कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जहां पर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव का मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर रायगढ़
से हमारे संवाददाता सुदर्शन मानकपुरी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से जुनैद अहमद और विदिशा मध्य प्रदेश में सीताराम कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं सुदर्शन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है, उसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर ली है, और साथ ही तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर ईवीएम खराब हो गया है और साथ ही गोलीबारी और पथराव जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस पर क्या कुछ जानकारी है? हो जा रहा है ना। मैं तो खड़ा है, पूछना ना ये होती नहीं है कि कनेक्ट ऐसे का टंडन। जी सुदर्शन, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी देखिए आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें आज हम रायगढ़ जिले के विधानसभा में मतदान होना है। इसी कड़ी में आज हम रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 1085 मतदान जो केंद्र है विधानसभा के, वहीं 10% रिजर्व रखे गए हैं। वही 108 सेक्टर ऑफिसर लगे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र में 10 आदर्श मतदान केंद्र है, जहां सभी तरह की बेहतर सुविधाएं प्रदान की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी पोलिंग कर्मचारी महिलाएं ही होगी। 2 और मतदान केंद्र क्रमशः दिव्यांग मतदान केंद्र, जहां सभी पोलिंग कर्मचारी दिव्यांग होंगे। दूसरा युवा मतदान केंद्र, जहां सभी पोलिंग कर्मचारी युवा अर्थात 25 से 30 वर्ष उम्र के होंगे। मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल सुदर्शन, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक कर लेते हैं। फिरोज विधानसभा से हमारे संवाददाता जुनैद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार का चुनावी माहौल देखा जा रहा है? सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, क्या अभी तक किसी प्रकार की परेशानी हो रही है मतदाताओं को वोटिंग के दौरान? बिल्कुल मैडम, मैं मौजूद हूँ सरवंज के वार्ड क्रमांक 12 के मतदान केंद्र पर। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, काफी लंबी भीड़ लगी हुई है, लेकिन मतदाता हमें बता रहे हैं कि काफी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। काम धीरे चल रहा है वोटिंग का, और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी, साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि जो बुजुर्ग मतदाता है उनके घर पर जाकर के जो है वो वोटिंग कराई जाएगी। उनके घर पर वोटिंग मशीन ले जाकर वहां पर उनसे वोट डलवाया जाएगा। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है? नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। यहाँ पर जो है बुजुर्ग मतदाता जो है उनको साइकिल के द्वारा लेकर आया जा रहा है और वो लोग मतदान कर रहे हैं। जी, साथ ही जो मतदाताओं को परेशानी की आपने बात कही, तो किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मतदाताओं को? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर मतदाता बता रहे हैं कि 1-1 घंटे से वो लोग लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया था जी, लेकिन जो मतदान कर्मी है मतदान करवा रहे हैं वो लोग काफी धीरे काम कर रहे हैं, इसलिए जो बुजुर्ग मतदाता हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। विदिशा विधानसभा से हमारे साथ सीताराम कुशवाहा जुड़े हुए हैं। सीताराम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से चुनाव जो है वो संपन्न कराए जा रहे हैं? क्या इसी प्रकार से मतदाताओं को किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि विदिशा और गंजवासौदा में किसी प्रकार का कोई मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही। प्रशासन के द्वारा अच्छी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर व्हील चेयर भी रखी है जो कि बुजुर्ग मतदाता हैं, और सुबह प्रातः काल 7 बजे से ही काफी संख्या में यहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ गए। तो वही बता दूं आपको, जिले में जिला कलेक्टर ओम शंकर भार्गव और एसपी पुलिस अधीक्षक जो है यहाँ पर उनके द्वारा मतदान किया गया है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो मतदान के दौरान तमाम जो है जवान तैनात रहते हैं और पुलिस फोर्स भी तैनात रहती है। तो इस प्रकार की सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? जी मैम, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा को लेकर लगातार यहाँ पर जो मजिस्ट्रियल की जो गाड़ियां बनाई गई, सेक्टर बनाए गए, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं जिला पंचायत सीओ के द्वारा भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है।
जी बिल्कुल। सुदर्शन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदान भी चालू है, तो क्या जैसा देखा जाए कि तमाम फैसले लिए जाते हैं कि जो बुजुर्ग वोटर्स हैं उनके घर जाकर वोटिंग की सुविधा की जाती है, या फिर जो मतदान स्थल है वहां पर उन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाती हैं, तो इस प्रकार की क्या सूचना है? क्या ऐसा जो ये देखा जाए कि व्हीलचेयर की जो सुविधा है वो प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार का जो मतदान स्थल है वहां पर ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? सुदर्शन, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। बैक कैमरा कुछ लिखा था। जी बिल्कुल।